मुंबई के महापौर ने अपने कार्यकाल की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए शहर के विकास और नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने का संकल्प दोहरा दिया है। पत्रकार और प्रसार माध्यमों से संवाद के दौरान उन्होंने कहा कि उनका पूरा कार्यकाल जनता के हित में समर्पित रहेगा। महापौर ने बताया कि बृहन मुंबई महानगरपालिका की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सक्षम और सुलभ बनाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। उपनगरों में अधूरी पड़ी स्वास्थ्य योजनाओं को पूरा किया जाएगा तथा राजावाड़ी सहित अन्य अस्पतालों को सशक्त बनाकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल शुरू करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नागरिकों की मांग को ध्यान में रखते हुए उपनगर में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल शुरू करने का उनका मानस है, ताकि मरीजों को बेहतर और सस्ती चिकित्सा सुविधा मिल सके। मुंबई में कचरा प्रबंधन की समस्या पर भी उन्होंने चिंता व्यक्त की। महापौर ने बताया कि गीले और सूखे कचरे के वैज्ञानिक वर्गीकरण और निष्पादन के लिए प्रभावी व्यवस्था विकसित की जाएगी, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ परिवहन खर्च में भी कमी आएगी। इसके अलावा विभिन्न संस्थाओं द्वारा सरकारी कार्यक्रमों में खर्चे किए जाने वाली राशि को सीधे महापौर निधि में जमा करने का आह्वान किया जाएगा, ताकि गंभीर और आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को अधिक सहायता उपलब्ध कराई जा सके। महापौर ने विश्वास जताया कि जनता के सहयोग से मुंबई को सुरक्षित, विकसित और गतिशील शहर बनाने का उनका प्रयास निरंतर जारी रहेगा। इलेक्शंस हो गए और उसके बाद में मुंबई की जनता ने 118 हमारे बीएमसी के पूरे नगर सेवक मुंबई महानगर पालिका में आए। उसके बाद में जो रिजर्वेशन हुआ सर्वसाधारण महिला, और जब महायुति की तरफ से हमारे भारतीय जनता पार्टी, हमारे भारत के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब, उनके आशीर्वाद से मेरा नामांकन हुआ और मुझे उस वक्त बहुत अच्छा लगा। ये बहुत गौरव की बात है मेरे लिए। मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ती को भारतीय जनता पक्ष ने इस तरह से मुझे वहां पे बताया गया कि आपका हम नामांकन कर रहे हैं। उसके बाद में आज मैं यहाँ पे सभागृह में पद ग्रहण मैंने किया। ये करते हुए मुझे मालूम है कि ये मुंबई का मेयर पद है, लेकिन उसी के साथ में मैं मुंबई की सेवक करके काम करना चाहती हूँ। जबकि मैं 20-22 साल से हर मुंबई के रास्ते पे, हर जगह पे मैं कार्यकर्ती करके काम कर रही थी। काफी लोग मेरा काम जानते हैं। मुझे आज भी ऐसा लग रहा था सुबह से कि ये सब होने के बाद मैं कहाँ जाऊँ विजिट के लिए, इस तरह की भावना मेरे दिल में आई थी। तो मैं सभागृह तो चलाना ही है, लेकिन उसके साथ में मैं मुंबई के हर रोड पे, हर गली में मैं सरप्राइज विजिट करना चाहूंगी। फिर हॉस्पिटल है, स्कूल है, वहां पे मैं देखना चाहूंगी कि क्या परिस्थिति है। लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ कि 2000 पहले की मुंबई और 2014 के बाद की मुंबई में बहुत फर्क है। क्योंकि 2014 के बाद हमारे महाराष्ट्र के हमारे देवा भाऊ यहाँ पे मुख्यमंत्री बने और उन्होंने फिर मुंबई के पूरे रास्ते जिसको कंक्रीट करना हो, फिर उसी के साथ में जो मेट्रो की कनेक्टिविटी, उनका कहना है कि अगर मेट्रो की कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो कम्यूटर्स बढ़ेंगे और कम्यूटर्स बढ़ेंगे तो कम्युनिकेशन बढ़ेगा। तो ये वो जो उनका कहना है वो पूरा कर रहे हैं। उसी के साथ में फिर कोस्टल रोड हो, फिर उसी के साथ में बीडीडी चाल के जो 160 स्क्वायर फीट में रहने वाले हमारे मराठी लोग हो, उनको 560 स्क्वायर फीट का घर देने का काम आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री देवा भाऊ ने किया है। आदरणीय हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे और देवा भाऊ ने लाड़की बहन योजना लाके हर बहन को सक्षम करने का काम किया है। इस तरह से अगर हमारी सरकार ये चल रही है, मुंबई करने देखा है, और इसी का नतीजा है कि जो बीएमसी के इलेक्शंस हुए थे उसमें अच्छा मैंडेट जनता ने हमें दिया है। लेकिन यहाँ पे अभी आने के बाद मुंबई के लिए बहुत काम करना है। फिर मुंबई के उपनगर में मैं मेडिकल कॉलेज या मेडिकल हॉस्पिटल के बारे में मैं सोच रही हूँ। राजावाड़ी का काम तो बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। राजावाड़ी हॉस्पिटल को एम्स जैसा बनाना चाहिए, ये मैं चाहती हूँ। सब सुविधा होनी चाहिए। मुंबई महानगर पालिका का हॉस्पिटल, लोगों को ऐसा लगता है फिर हम कैसे एडमिट हो जाए, लेकिन उनकी वो पूरी भावना मुझे चेंज करनी है। सभी हॉस्पिटल के बारे में मैं सरप्राइज विजिट करना चाहती हूँ। स्कूल में जाना चाहती हूँ। जेनजी जो है, जो अभी के युवा बच्चे हैं, उनके साथ हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। उनके साथ ज्यादा से ज्यादा मैं कार्यक्रम लेना चाहती हूँ। वो हमारा देश का भविष्य है। उनके दिल में जिस तरह से मुंबई होनी चाहिए वो हम साकार करना चाहते हैं। आवाज मुंबईकरांचा, संकल्प भाजपाचा, ये जो हमने पूरा हमारे मुंबई के अध्यक्ष अमित जी ने ये पूरा ड्राइव चलाया था, तो उसमें
काफी सारे 2 लाख के ऊपर सजेशंस आए थे मुंबई करके, और उस सजेशंस को हमने वचननामा में इम्प्लीमेंट किए हैं। तो जो हमारा वचननामा है उन्हीं का है, मुंबईकर का है। मुंबईकर ने जैसा सोचा उस तरह से हम काम करना चाहते हैं। फिर इस तरह से काम करते हुए पानी का प्रश्न हो, जो मूलभूत हम लोग बोलते हैं, जो पानी है, रास्ता है, लाइट्स है, उसके ऊपर मैं देखना चाहती हूँ, काम करना चाहती हूँ। जो भी मुंबई के लिए कंस्ट्रक्टिव सिविक इशू है उसके ऊपर मैं काम करना तो चाहती हूँ, लेकिन मैं विजिट देना चाहूंगी। मुझे एक ऐसा काम करना है, इस इतना इतना बड़ा मेरे लिए सुवर्ण योग है। तो मुझे ये दिखाना है कि ये महापौर सिर्फ चेयर में बैठने के लिए नहीं, तो लोगों के बीच में जाके काम करने वाला महापौर है। ये मैं बताना चाहती हूँ और ये मैं करूंगी, ये आपको मैं बोलना चाहती हूँ। लेकिन इसी के साथ में हमारे जो मूल मूल मुंबई का जो टैक्स पेयर है, जो सीनियर सिटीजन है, जो महिला है, उनको रहने के लिए फुटपाथ नहीं है। तो फुटपाथ किसने कवर किया? इलीगल बांग्लादेशी हॉकर्स ने। उसको मैं निकालना चाहती हूँ बिल्कुल। उसके बारे में पूरी इंक्वायरी बैठेगी। मेरी पहली मीटिंग आपको बोलना चाहती हूँ, इसके बाद में मेरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो फर्स्ट मीटिंग हो रही है, इसी के ऊपर हो रही है। इसके बारे में मेरे सब लेटर्स भी जो विभाग है उनको गए हैं, और ये जो इलीगल बांग्लादेशी हॉकर्स बैठे हैं उसके ऊपर मैं कड़ी मेहनत करने वाली हूँ। जो हमारे मुंबई कर है, उनका कहना है कि हमको रास्ते फुटपाथ चाहिए। तो इस तरह से पूरा काम मैं करना चाहती हूँ। उसी के साथ में जो महापौर निधि है, जिसमें 5,000 से लेके 50,000 तक हम हेल्प कर सकते हैं किसी गरीब विद्यार्थी को, स्टूडेंट को, या किसी पेशेंट को। तो मैं चाहती हूँ, मैं ये बढ़ाना चाहती हूँ। इसीलिए मैं सभी से अनुरोध